और दोस्तों, आज हम एक मेल पाम का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र करीब 38 प्लस है। पाम अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आइए एक इनके हाथ में बनने वाले एम साइन की चर्चा करते हैं। पहले जब हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिल करके जब एम साइन बनता है तो ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोग बहुत धन भी ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा आता है, क्योंकि एम साइन का मतलब है एम फॉर मनी। और ऐसे लोग शांत स्वभाव के भी होते हैं, प्लस गंभीर स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है। और ऐसे लोग झूठ फरेब से बहुत दूर रहते हैं, यानी कि झूठ बोलना वालों से ये बहुत दूर और रहते हैं। और मदद लेना भी इनको दूसरों की पसंद नहीं है। हाँ, दूसरों की मदद बहुत अच्छे जोरों के साथ करते हैं, क्योंकि जब ये मदद नहीं लेते तो इनमें एक स्वाभिमान स्वभाव होता है, स्वाभिमानता होती है। तो ऐसे लोग स्वाभिमान स्वभाव के होते हैं। पर हाँ, एक इन लोगों में माइनस पॉइंट भी होता है, क्योंकि अब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिल करके बनती है तो ऐसे लोगों में भावुकता आ जाती है। तो ऐसे लोग जल्दी ही दोस्त भावुकता के कारण धोखे के शिकार हो जाते हैं, इनकी भावनाओं में बह जाते हैं ऐसे लोग जल्दी ही। ये इनका माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी एम साइन जब होता है तो व्यक्ति के पास भाग्यवान भी बनाता है और धनवान भी बनाता है। पर हाँ, एक और माइनस पॉइंट होता है कि ऐसे लोगों के पास धन तो बहुत आता है पर पैसा टिकता नहीं है। एक माइनस पॉइंट हो जाता है। अब इनके एक एक करके पाम की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले अंगूठे की बात करें तो अंगूठा कोणाकार और सशक्त है और अंगूठे की लेंथ भी अच्छी है। जब अंगूठा लंबा हो तो व्यक्ति सशक्त अंगूठा होता है और व्यक्ति का जीवन भी अच्छा होता है। फर्स्ट फ्लैंज बड़ा है तो ऐसे लोगों में आत्मबल बहुत अच्छा होता है, यानी कि ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। और अंगूठा आगे से थोड़ा नुकीला कम है तो ऐसे लोग भटकाव में बहुत आ जाते हैं। और सेकंड फ्लैंज की अगर बात करें तो सेकंड फ्लैंज मार्शल कम है तो ऐसे लोग तर्क शक्ति थोड़ा कमज़ोर होती है, यानी कि बातों को दूसरों को तर्क के साथ नहीं समझा पाते हैं, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। बाकी इनका जिद्दी स्वभाव भी होता है, प्लस कार्य के प्रति जिद भी होती है और कार्य के साथ समझौता भी कर लेते हैं, यानी कि कंप्रोमाइज नेचर, यानी कि दोनों ही चीज़ों का समावेश इनके अंगूठे में दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा सशक्त ही कहेंगे। पर हाँ, अंगूठा कहीं ना कहीं मन को भटकाव जब नुकीला कम होता है और लापरवाही की तरफ भी इशारा करता है। अब बात करें इनके उंगलियों की तो उंगलियों में गैप है। जब उंगलियों में गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति खुले विचारों के होते हैं और खर्चीला स्वभाव होता है, और ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी जब गुरु और शनि की उंगली में बैंड होता है तो खर्चीला स्वभाव और व्यक्ति के यानी कि स्वाभिमानता को भी दर्शाता है। प्लस ऐसे लोग कहते हैं ना, खर्च अच्छा करते हैं, अपने लिए भी करते हैं और लोगों के साथ भी करते हैं। बाकी उंगली की बात करें तो फर्स्ट गुरु की उंगली भी बैंड है तो ऐसे लोगों में धार्मिकता अच्छी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली में भी थोड़ा गैप है तो ऐसे लोगों के जो भाई बहनों के साथ संबंध है वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, यानी कि मतभेद होता है, ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। और बाकी छोटी उंगली की बात करें कनिष्का उंगली की तो ये सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज जो उंगली है उसकी फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है तो ऐसे लोगों में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याद शक्ति, यानी कि चीज़ों को संभाल कर रखना, इन चीज़ों में कमी होती है। बाकी एक प्लस पॉइंट भी है, फर्स्ट फ्लैंज बुद्ध की उंगली का बड़ा है तो ऐसे लोगों में चातुर्य बुद्धि होती है, ऐसे लोग आसानी से दूसरों से काम अच्छा निकाल लेते हैं। तो ये अंगूठे उंगलियों की बात रही। उंगलियां अच्छी हैं, फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। हथेली की जब बात करें तो हथेली भी मार्शल है और थोड़ा रेक्टेंगुलर है तो ऐसे लोग कार्य के साथ भी करते हैं कार्य पर, लेकिन थोड़ा बोलने से ज़्यादा कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के हथेली हम अच्छी ही कहेंगे। अब एक एक करके पर्वतों की बात करें तो पर्वत, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है
और जब गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रुचि होती है ऐसे गुरुत्व धर्म के प्रति, कार्यों के प्रति। क्योंकि यहाँ पर ये बनने वाली ये लाइन व्यक्ति को धार्मिकता देती है, आध्यात्मिकता देती है, अच्छी अच्छी किताबों की तरफ पढ़ने का शौक़ देती है। और यहाँ पर ये बनने वाले कुछ ऑफशूट हैं। जब गुरु पर्वत पर ऑफशूट आयु रेखा से निकलता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ डट करके सामना करने का साहस देती है। व्यक्ति उसी साहस के साथ सारी परिस्थितियों को आसानी से निकल जाता है। प्लस एक और चीज़ है इनमें होती है कि ये परिस्थितियों के साथ समझौता भी कर लेते हैं, यानी कि उन्हीं परिस्थितियों के साथ ढल भी जाते हैं आसानी से। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत भी ठीक है। जब शनि पर्वत थोड़ा सा पीड़ित भी नज़र आता है और यहाँ पर ये मुझे कुछ बनने वाले क्रॉस भी नज़र आ रहे हैं, तो व्यक्ति को जीवन को संघर्ष में ही बना देते हैं और व्यक्ति का थोड़ा मन को अशांति देते हैं, चिंतनशील बना देते हैं। व्यक्ति कहते हैं ना कि थोड़ा मन भटकाव में रहता है, तो ये एक माइनस पॉइंट ही कहेंगे। थोड़ा सा शनि पर्वत थोड़ा कमज़ोर है और बाकी सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा गंभीर स्वभाव भी बनता है, व्यक्ति आलसी भी हो जाता है सुबह उठने में, तो यहाँ एक माइनस पॉइंट नज़र आता है। अब सूर्य पर्वत की अगर बात करें तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोगों को सूर्य जब अच्छा होता है तो पिता के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। प्लस ऐसे लोगों पर यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आ रहे मुझे। बाकी यहाँ पर एक मुझे विद्या रेखा नज़र आती तो लोग इनसे पूछ के कार्य करते हैं और एक रेखा और निकल रही है। तो ऐसे इनको कुल मिलाकर के ऐसे जिन लोगों का जीवन संघर्ष में ही होता है और प्लस थोड़ी सी मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी हो जाती है, पर वृद्धावस्था की तरफ अच्छा तरसाते हैं जब हृदय रेखा से ऊपर लाइनें बनती हैं। बाकी यहाँ एक वी शेप भी बना हुआ है, तो व्यक्ति को घर से बाहर भी सम्मान मिलता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन करेंगे। और जब सूर्य पर्वत बुध पर्वत की तरफ उठता है तो ऐसे लोगों में नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। कोई भी छोटा कार्य करते हैं तो नाम के प्रति जिज्ञासा रहती है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब बुध पर्वत की अगर बात करें तो बुध पर्वत बिल्कुल पीड़ित है। तो वैसे आम लोगों से ये लोग अच्छे समृद्ध होते हैं। यहाँ पर जो 2 लाइनें भी छोटी भी बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों का जो जीवन है यापन जो करते हैं तो अच्छा, दूसरों के प्रति दूसरे लोगों से अच्छा जीवन यापन करते हैं। लेकिन बुध जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति की याद शक्ति, दूसरों को बात करने को पूरा नहीं समझा पाना, और कहते हैं गणित तक भी थोड़ा, ये गणित भी इनका कमज़ोर होता है। प्लस याद शक्ति तो कमज़ोर होती ही होती है। बाकी इन लोगों की वाणी ठीक होती है, सुंदर होते हैं ऐसे लोग, 1-2 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खोजी प्रवृत्ति में थोड़ी कमज़ोरी, यानी कि बुद्ध जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कार्य करने की क्षमता है उसमें पीछे कर देता है। तो ये यहाँ पर बुद्ध को माइनस ही कहेंगे हम, बुद्ध थोड़ा कमज़ोर ही कहेंगे। अब बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी थोड़ा कमज़ोर ही है। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा दूसरों से जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, उनको बातों को अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं और थोड़ा शांत स्वभाव भी बन जाता है। और एक माइनस पॉइंट और नज़र आता है, जब यहाँ पर काले निशान थोड़े थोड़े बनते हैं तो ऐसे लोग जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपने कुछ नुकसान भी उठा जाते हैं जल्दी। तो कुल मिलाकर के बाहरी मंगल भी हम थोड़ा कमज़ोर कहेंगे, अंदरूनी मंगल भी कमज़ोर है, मंगल क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर है। बाकी मंगल क्षेत्र की बात करें तो एनर्जी की थोड़ा कमज़ोरी रहती है, प्लस व्यक्ति थोड़ा साहसी स्वभाव का तो होता ही होता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता होगा, क्योंकि जब हृदय रेखा से कुछ लाइनें ऐसे निकलती हैं तो ये व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बना देती हैं। तो अंदरूनी मंगल भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि अंदरूनी मंगल, बाकी अंदरूनी मंगल पर कोई ऐसा लाइन नहीं है। पर हाँ, एक लाइन यहाँ अंदरूनी मंगल से एक लाइन ये यहाँ से ऐसे निकल करके शनि पर्वत की तरफ जाती है। जब ऐसे लाइन मंगल पर्वत से जाती है तो ऐसे लोग भूमि से अच्छा लाभ कमा जाते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर इसमें क्लियर नहीं है फ़ोटो में, दूसरा फ़ोटो में बहुत क्लियर नज़र आती है ये लाइन, तो फ़ोटो का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है।
बाकी ये बात करें चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत भी मुझे थोड़ा पीड़ित नज़र आता है। जब चंद्र पर्वत पीड़ित हो तो व्यक्ति से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको तरफ दर्शाता है। प्लस मन अशांत रहता है, व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, क्योंकि जिस पर काले काले निशान, ये हल्के हल्के काले काले जो डॉट हैं, ये थोड़े से व्यक्ति को प्रॉब्लम कराते हैं। मन की अस्थिरता, व्यक्ति कल्पना में जीने वाले हो जाते हैं, प्लस चिंतनशील भी हो जाते हैं। पर हाँ, ऐसे लोग अच्छे परचेजिंग भी कर लेते हैं, प्लस दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इनको, दूध बहुत अच्छा लगता है और पानी बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के हम चंद्र पर्वत ठीक ही कहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा चंद्र पर्वत कमज़ोर नज़र आता है। अब बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत भी मुझे पीड़ित नज़र आता है। और जब शुक्र पर्वत पीड़ित हो तो कुल मिलाकर के ये बारीक बारीक लाइनें व्यक्ति को मानसिक तनाव देती हैं, और व्यक्ति जब आगे की बढ़ने की कोशिश करता है तो पीछे खींच लेती हैं, यानी कि व्यक्ति को मन भटकाव में डालती हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है। बाकी यहाँ पर एक यह बनने वाला ये लाइन है, व्यक्ति को लग्जीरियस की तरफ इशारा देती हैं, जो भारी भारी लाइनें हैं। तो कुल मिलाकर के आम लोगों से अच्छा जीवन जीते हैं और लग्जीरियस भी इनको आसानी से मिल जाती है। तो शुक्र पर्वत भी मध्यम दर्जे का ही कहेंगे। बात करें इनके हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा इनकी यहाँ से निकल करके गुरु क्षेत्र को टच कर रही है। जब गुरु क्षेत्र को हृदय रेखा टच करती है तो ऐसे लोग विश्वासी होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, प्लस अच्छे प्रेमी होते हैं, इनके प्रेम संबंध भी अच्छे होते हैं। और कुल मिलाकर के जब हृदय रेखा यहाँ स्थिति बनाती है तो बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी इनके चिन्हों की बात करें, जब ये ऐसी लाइनें यहाँ पर निकलती हैं तो व्यक्ति मंगल क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे लोग सेवा भावी हो जाते हैं, बहुत अच्छे सेवा भावी होते हैं, अच्छे अपने से बड़ों की अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ पर ये लाइन फ्लट लाइन है, थोड़ी देर टेंस लेते हैं, उसके बाद ही खुशी जाहिर करते हैं। ज़्यादा टेंस में भी नहीं रहते पाते हैं, टेंशन तो लेते हैं लेकिन खुशी जाहिर करते हैं जब हृदय रेखा अच्छी होती है, तो हृदय इनका परिवर्तित हो जाता है। बाकी कुछ लाइनें यहाँ पर ये निकली हुई हैं, तो ये व्यक्ति जब कोई परेशानी में आता है सबसे पहले आगे खड़े होते हैं शिव, क्योंकि भावुक प्रवृत्ति के हैं ऐसे लोग। तो भावुक प्रवृत्ति के लोग होने के कारण ही अच्छी तरह दूसरों की से मदद करते हैं, पर जब मदद करने के बाद इनको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, यानी कि इसको जो कार्य करते हैं उनको श्रेय नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि दूसरों की भलाई करो, उसका आप ये मत सोचें कि मुझे कुछ इसका रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि कुछ फल मिलने वाला है या मेरी उसका श्रेय मिलने वाला है। अब बात करें यहाँ पर एक लाइन और, यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, तो ये व्यक्ति को जब डॉट बनता है काला, तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, किडनी से संबंधित भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। तो ये मुझे उम्र 50 के आसपास से संबंधित प्रॉब्लम नज़र आती है। तो इस तरफ सावधान रहें, अपनी खान पीन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एक लाइन और जो मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ पर ये बनी हुई है, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा उग्र स्वभाव का, जल्दबाजी, क्रोधी स्वभाव का बनाती है। अब बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है। जब मस्तिष्क रेखा यहाँ करके और बुध पर हृदय रेखा की तरफ देखे तो कुल मिलाकर के ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसे लोग। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी होता है, भावनाओं में बह करके अपनी भावनाओं के कारण दूसरों से कार्य भी निकाल लेते हैं, ये एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है। अब यहाँ पर हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा जब छोटी होती है तो व्यक्ति मानसिक तनावों में भी रहता है, और जीवन में अभी तक तो इन्होंने संघर्ष ही किया है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ा स्वेलिंग भरी हुई भी है, और जब आयु जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो परिवारों के साथ झंझटमारियों में इनका जीवन ज़्यादा गुजरता है, और उसी कारण ये लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा ठीक ही कहेंगे। बाकी जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है। जब जीवन रेखा ऐसे यहाँ से निकल करके और जब शुक्र का घेरा ले, शुक्र पर्वत का, तो ऐसे लोग अच्छे परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और परिवार से सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन ये दो मुखी रेखा भी हो रही है। जब दो मुखी रेखा हो जाती है, जीवन संघर्ष में ही हो जाता है जीवन व्यक्ति का। ऐसे लोगों को बार बार ठोकर लग लग के सफलताएं मिलती हैं, यानी कि उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है और यात्राएं भी बहुत होती हैं। तो
यहाँ पर एक प्लस साइन और बना हुआ है। जब यहाँ पर कोई शुक्र क्षेत्र की तरफ कोई फिश साइन का चिन्ह नज़र आता है, जैसे ये भविष्य में अगर ये जुड़ता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के इनको ससुराल पक्ष से, यानी स्त्री अपनी पत्नी के पक्ष से बहुत अच्छे धन लाभ के संकेत की तरफ नज़र इशारा करता है, अगर ये पूरा बन जाता है। तो यहाँ जब शुक्र पर्वत पर जब कोई बनता है फिश साइन, तो ये अचानक धन लाभ या अपनी ससुराल से धन लाभ की तरफ संकेत करता है, व्यक्ति की ससुराल से। अब बात करें कुछ बनने वाले इन पर आयु रेखा पर चिन्हों की, तो यहाँ पर जो स्थिति मुझे नज़र आ रही है, एक तो यहाँ पर ये थोड़ा सूजन भरी हुई होगी, और एक यहाँ हृदय रेखा थोड़ी प्रॉब्लम है, डॉट, और एक यहाँ स्वास्थ्य रेखा पर भी काला तिल है। तो कुल मिलाकर के जो मैं उम्र आइडिया आगे पीछे का जो बताया मैंने इनको, उम्र 50 के आसपास, तो कोई ना कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम गंभीर जाने वाली है, उसके प्रति मुझे आपको सचेत करने की आवश्यकता है। तो फिर आप जो है उसके प्रति सचेत रहें। और बाकी आयु रेखा पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं, बाकी फैट लाइन पर हम देखते हैं तो फैट लाइन आपकी यहाँ से शुरू हुई है, ये शुरुआती यहाँ से शुरू हुई है, तो जीवन में शुरुआती बड़ा भटकाव रहा है और उसके बाद ये ऐसे चली है। तो फिर इन्होंने आपने कोई कार्य किया है, फिर एक कार्य और किया है जो कि यहाँ मंगल क्षेत्र की तरफ से जुड़ कर के है, इनकी भाइयों का साथ लेकर के कोई कार्य किया है और यहाँ परिवार का भी साथ रहा है, लेकिन यहाँ आकर के ये राहु रेखा ने इसको काट दिया है। तो कुल मिलाकर के 35-36 की उम्र में आकर के जो कार्य किए वो आपके सारे बंद हो गए। अभी उम्र आपकी 38 वर्ष है, तो 38 वर्ष पर यहाँ से कुछ रेखाएं, अब नया कार्य कोई आपने किया होगा और अब जो है कोई एक रेखा और यहाँ से बन करके ऐसे जुड़ी है, तो कोई नया कार्य फिर और किया है आपने, हल्की सी नज़र आ रही है। तो ये उम्र आपके करीब 40 के आसपास ही आपको जीवन में आगे चलाने का संकेत देती है, यानी कि 40-38 के आसपास, 38-39, 40 के बाद थोड़ा जीवन में रफ्तार पकड़ेगी और उम्र 45-48 के आसपास ये आपका यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है। तो व्यक्ति एक तो मल्टी सिटी का कार्य करेगा, प्लस भूमि भवन वाहन में अच्छा इन्वेस्ट करेगा, और ये व्यक्ति जीवन में आगे धन की तरफ या भूमि और मकान की तरफ इशारा करती है, ये एक प्लस साइन हो जाता है। कुल मिलाकर के फैट लाइन वो अच्छी ही कहेंगे। अब बात करें आपके स्वास्थ्य रेखा की, तो स्वास्थ्य रेखा भी आपकी यहाँ से निकली है ऐसे, और जब स्वास्थ्य रेखा पर कोई यहाँ पर काला निशान बनता है तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी जब अगर छोटी भी बुद्ध रेखा होती है, इतनी बड़ी तो काफ़ी है, तो ऐसे लोग अच्छी मेहनत करके अपनी मेहनत के बल पर संपत्ति अच्छी इकट्ठी कर लेते हैं, और संपत्ति चाहे उनका जीवन में उतार चढ़ाव रहा हो, बाकी आगे जीवन अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर के आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका चंद्रमा पीड़ित है, बुध पीड़ित है, और शनि भी थोड़ा सा मुझे कमज़ोर नज़र आता है। बाकी हाथ धन आपके पास बहुत आता है पर धन टिकता नहीं है, ये एक यहाँ पर नज़र आता है। कुल मिलाकर के हाथ अच्छा ही कहेंगे। आशा करता हूँ आपको सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।